हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम अभिषेक है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो जेपी यूनिवर्सिटी में पार्ट थर्ड के एग्जामिनेशन फॉर्म को हम किस तरह से भर सकते हैं या इसमें क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है jpuresults.in। jpuresults.in इस पे जब हम आते हैं तो हमें दो और लिंक देखने को मिलते हैं जो कि पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन फॉर्म के ही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें हमें जो है बहुत ही आसान हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2021 स्पेशल लिखा हुआ है और इसी में पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2021 सेशन 2018-21 लिखा हुआ है। तो इसको जो है हम समझते हैं कि अगर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पे सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए, उस रजिस्ट्रेशन नंबर पे स्लैश करके 18 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप जो है सेशन 2018-21 के हैं। वहाँ पे /15/16/17 इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ है तो आप जो है दूसरे सेशन में हैं। तो जो लोग दूसरे सेशन के हैं यानी 2018-21 के से पहले के जो लोग सेशन के हैं वो इस फॉर्म को भरेंगे, यानी कि इस फॉर्म को भर के वो अपना जो है सबमिट करेंगे। और जो लोग नए सेशन के हैं यानी 2018-21 सेशन के हैं वो जो है वो इस फॉर्म को भरेंगे। वैसे फॉर्म भरना बहुत ही आसान है, मैं एक बार इसको खोल के दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो इसको जो है मैंने खोला, ये जो है पिछले सेशन के लोगों के लिए है। मैं अभी जो करंट सेशन चल रहा है 2018-21 उस फॉर्म को भरता हूँ तो यहाँ पे जो है रेगुलर लिख के आता है, यानी कि जो है अभी जो सेशन चल रहा है। ठीक है, इसमें बहुत आसान है। नाम आप भरिए, आप अपना डेट ऑफ बर्थ भरिए। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। डेट लिखना है, स्लैश देना है, फिर मंथ लिखना है, फिर स्लैश देना है और ईयर देखना है। यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फादर नेम, सारी जो है सारी चीज़ें आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर, मदर्स नेम, नेशनलिटी इंडियन होगा, एड्रेस आप लिख देंगे, उसके बाद सिटी लिख देंगे, स्टेट लिख देंगे, कंट्री जो इंडिया है, और ईमेल आईडी एक ज़रूर लिखेंगे, पिन कोड, और फिर अपना रोल नंबर देंगे। रोल नंबर आप अपना जो है मार्कशीट देखेंगे ग्रेजुएशन का तो उस पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वहीं आपके मार्कशीट पे ही मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देवनागरी या रोमन, देवनागरी क्या होता है, हिंदी होता है, और रोमन क्या होता है, इंग्लिश होता है। तो इसमें जो है आप देख लेंगे कि आपने पिछली जो एग्ज़ाम दिए हैं वो किस बेस पे दिया है। अगर आपने हिंदी के हिसाब से दिया होगा तो आप देवनागरी चुन लेंगे, और अगर आपने इंग्लिश के हिसाब से दिया होगा उसमें तो रोमन चुन लेंगे। मैं आसान शब्दों में सारी चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद कैटेगरी आप देख लेंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, या जो भी हैं आप इसमें देख लेंगे। उसके बाद आपने शादी हुआ है नहीं हुआ है, मैरिड है अनमैरिड है, ये सारी चीज़ें देख के और उसके बाद जो है सारी चीज़ें भर के आपको सबमिट कर देना है। अब मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ कि आगे आपका क्या होगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सबमिट करा तो हमें एक जो है यहाँ पे फॉर्म नंबर मिल गया। इस फॉर्म नंबर को हमें सेव करके रख लेना है। ठीक है, याद कर लेना है या कहीं पे लिख लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमसे फॉर्म नंबर पूछा जाएगा और इसको जो है ईमेल आईडी जो आपने उसमें दिया होगा वो हमसे पूछा जाएगा। अच्छा, ये लिंक भी मैं आपको दे दूंगा कि बार बार आपको जो है कभी कभी क्या होता है कि आप लोग फॉर्म भर लेते हैं और उस पेज को फिर खोजना पड़ता है तो आपको नहीं मिलता है। तो इस लिंक पे जाके आप डायरेक्ट लॉगिन करके इस पेज पे आ सकते हैं। उसके बाद चलिए अब हम जो है यहाँ पे भर लेते हैं। अब इसमें हम जो है एंट्री हो चुके हैं और यहाँ पे हम आ चुके हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे कॉलेजिएट होगा, ध्यान देंगे अगर आप, और 18-21 सेशन में आ रहे हैं तो कॉलेजिएट होंगे। अगर कोई प्रमोटेड वगैरह है, फेल वगैरह है तो वो नॉन कॉलेजिएट डाल सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना कॉलेज चुन लेंगे, जो भी जिस कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना ऑनर्स सब्जेक्ट चुन लेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं या आर्ट से हैं, तो हिस्ट्री ऐसे आर्ट में आता है तो यहाँ पे आर्ट में हमने चुन लिया है। उसके बाद इसको जीईएस चुनेंगे। ठीक है, यहाँ पे जीएस ओनली नहीं चुनना है, जीईएस चुनेंगे, हो जाएगा आपका काम।
उसके बाद आपसे यहाँ पे जो है पार्ट 1 में आपने जब एग्ज़ाम दिया था उसके बारे में पूछा जा रहा है, और पार्ट 2 में जब आपने एग्ज़ाम दिया था उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो उसके बारे में आपको बता देना है कि पार्ट 1 में मैंने भाई 2020 में एग्ज़ाम दिया था, मेरा रोल नंबर इतना था, ठीक है। और अब जो है यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हम क्या चुनें, ठीक है ना। कंपोजिशन सब्जेक्ट में हम चुने तो चुने क्या, तो यहाँ पे मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ, आप देखेंगे तो ये है कंपोजिशन सब्जेक्ट, और यहाँ पे जो है हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है। कंपोजिशन सब्जेक्ट में यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, तो हम जो है हिंदी ही चुनेंगे। आपके भी जो है मार्कशीट में ऐसा ही होगा, तो ये कंपोजिशन सब्जेक्ट हिंदी यहाँ पे हम चुन लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हिंदी, और उसके बाद हमें मार्क्स चुनना है। तो फिर से आते हैं मार्क्स में, चूँकि यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं है तो हम इसमें वैसे पूछा नहीं जा रहा है, यहाँ पे इस हिंदी को हम जो है लिख देंगे। तो यहाँ पे 33 और फिर 32, ठीक है। तो यहाँ पे हम 33 लिख देते हैं और इसमें 32 लिख देते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर भी मार्क्स होता है तो इन दोनों में नहीं होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो मार्क्स होगा उसको, जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए 75 हो गया, तो यहाँ पे x लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम x लिख के आगे बढ़ सकते हैं। जिस खंड में कुछ भी ना हो, यानी कोई नंबर नहीं मिला हो या उस खंड का आपने एग्ज़ाम नहीं दिया हो, तो उसमें आपको जो है आप x लिख के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो 33 और 32 था, ठीक है, 33 और 32, ओके। उसके बाद आप देख सकते हैं टोटल ऑनर्स थ्योरी। तो जो भी हमें ऑनर्स में एग्ज़ाम में जो नंबर मिले थे उसको हम लिख देते हैं। तो मान के चलिए हमें 120 मिले थे। उसके बाद टोटल ऑनर्स प्रैक्टिकल मार्क्स, तो यहाँ पे जो है हिस्ट्री में कोई भी प्रैक्टिकल वगैरह नहीं हुआ था, तो यहाँ पे एक्स लिख के हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे जो भी हमारी सब्सिडी होगी, मान के चलिए सब्सिडी हमारी है, उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने साइकोलॉजी लिख दिया। उसके बाद उसकी जो थ्योरी हमें मिली होगी उसका नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे, और फिर जो हमें मान के चलिए प्रैक्टिकल मिला होगा तो प्रैक्टिकल भी लिख देंगे। और सेकंड सब्सिडी नेम में भी हम जो हमारी सब्जेक्ट है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने पॉलिटिकल साइंस लिख दिया। इसमें हमारी जो थ्योरी मार्क्स है वो है 120, और यहाँ पे मुझे जो है प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं मिला है, तो एक्स लिख देते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर भी हमें लिखते जाना है। तो मान के चलिए कि जो भी हमें मिला होगा वो हम लिख देंगे। रेंडम सा हम एक लिख रहे हैं समझने के लिए आपको, सेम वैसे ही। और यहाँ पे हमें मान के चलिए कि मिला। तो इस तरह से जो है हमने फॉर्म को फिल कर लिया है, और फिर सबमिट करेंगे, ठीक है। सबमिट करेंगे तो हमारे पास ये फोटोग्राफ्स के ऑप्शन आ जाएंगे, और फोटोग्राफ और सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको किस तरह से हम जो है मोबाइल में अपने कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो मोबाइल में एक एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है, वैसे सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल में ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। आप पिक्चर देख लेंगे, डॉक स्कैनर इसका नाम है, डॉक्यूमेंट स्कैनर, मेड इन इंडिया लिखा होगा, तो पिक्चर से आप समझ जाएंगे। तो इसको आप लोड कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको मोबाइल पे चल के डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से फ़ोटो वगैरह बनती है उस पर, ठीक है। सेम यही पिक्सल वगैरह में हम बनाएंगे, और बहुत ही आसानी से हम इसमें काम कर सकते हैं। अब जो है मैं अपने मोबाइल पे आ चुका हूँ, और आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन को, इसका नाम है डॉक स्कैनर। और इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन को खोलता हूँ, और हमें जो है दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है कैमरे का और दूसरा है गैलरी का। तो हमें जो जाना है कैमरे पे जाना है। भले ही आपको गैलरी से भी फ़ोटो लेना हो तब भी आपको जो है कैमरे पे ही जाना है। तो कैमरे पे हम जो है क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से खोजना है कि हमारा जो है फ़ोटो का ऑप्शन कहाँ है। तो फ़ोटो का ऑप्शन यहाँ है। उसके बाद ऐड न्यू कर देना है। ऐड न्यू जैसे ही करेंगे तो हमारे पास ये जो है ऐड होके आ जाएगा, और उसके बाद हमें जितना हमसे पिक्सल पूछा जा रहा था उतना हम इसमें पिक्सल जो है लिख के सबमिट कर देंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा आ गया, उसमें सेलेक्ट करके हम जो है अब गैलरी से कोई फ़ोटो जो है पिक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आ चुका है। फिर ओके, अब हमारा जब हम फ़ोटो बनाएंगे तो बिल्कुल
उसी सेटिंग में, जिस सेटिंग में मांगा जा रहा है उसी सेटिंग में हमारी फ़ोटो जो है बन के आ जाएगी। और उसके बाद हम यहाँ से इसको सेव करके कोई लोकेशन दे सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इसकी केबी वगैरह भी 4.99 केबी की ही बनी हुई है, बहुत ही कम केबी की बनी हुई है। अगर आपको ज़्यादा केबी का लगता है तो फिर इसको यहाँ से कंप्रेस करके आप और भी कम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा है, इसको सेव कर लीजिए और सेव करके लोकेशन इसको दे दीजिए कि कहाँ इसको आपको सेव करना है। जब आप लोड करें तो आपको ये मिल जाए, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। इसी तरह आप सिग्नेचर का भी बना सकते हैं। दोस्तों बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।